मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा अष्टम श्रेणी का आज हम लोग हिंदी समाधान करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अष्टम श्रेणी का है। देखिए ये नया मिला है, फाइनल के लिए है, तो इसका आज हम लोग समाधान करेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुने 7 यानी कि 5 नंबर का है, 7 करना है। देखिए क नंबर, कोई नहीं पढ़ाया पाठ के कवि को किस पर अभिमान है। कोई नहीं पढ़ाया पाठ के कवि जो है उसको किस पर अभिमान है, तो इसका आंसर लिखना होगा। मैंने लिखा है, इसी प्रकार आप लोग भी लिखिएगा। देखिए कोई नहीं पढ़ाया पाठ के कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि उनका घर या पूरा संसार ही है। वह देश काल सीमा जिसे बंधनों में नहीं बंधना चाहते हैं। यहाँ तक कि कवि जात पात की जंजीर में बंध कर नहीं रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि धर्म किसी जाति विशेष का नहीं है। नीरज जी का मानना है कि भगवान जो है, भगवान का वास घट घट में होता है। वह लोगों से कहते हैं कि मैं किसी मंदिर मस्जिद पर सिर ना टेक कर वह मानव के निवास स्थान अर्थात घर जहां मानव निवास करता है वहां कभी सिर टेकना चाहते हैं। वह इस संसार को ही अपना मानते हैं। वह सभी मनुष्य से प्रेम करते हैं। इसलिए कवि गोपाल दास नीरज जी को मानव पर बहुत अभिमान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ख नंबर का क्वेश्चन है कि मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उसका प्रायश्चित कैसे किया। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे मंटू कौन था। मंटू ने बचपन में मोहल्ले की कुतिया के तीनों पिल्ले की आंखें आग के दूध डालकर उनके आंखों की रोशनी छीन लिया, जिससे वे पिल्ले अंधे हो गए। यह बचपन पाप किया था। इस पाप का प्रायश्चित हजारों आदमी के आंखों की रोशनी लौटाकर किया था। जिनके आंख खराब हो चुके थे उनके आंखों की रोशनी नेत्र चिकित्सक बनकर किया था। मतलब नेत्र चिकित्सक बना था, जिसके कारण वो हजारों आदमी का रोशनी लौटा दिया था। देखिए ग नंबर क्वेश्चन, वजीर अली कौन था। अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। वजीर अली एक बहादुर आदमी था। वजीर अली को अंग्रेज ने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीर मुकर्रर किया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब की। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है। वकील ने शिकायत की परवाह न की और उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज के खिलाफ नफरत कूट कर भरी है और उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। देखिए काम तमाम कर दिया और मेन है कि उसके राजपाट को छीन लिया गया था और उसे बनारस में कुछ पैसे दे करके मुकर्रर कर दिया गया था। इसीलिए वो क्या था कि वजीर अली भी गुस्से थे, अंग्रेजों उसको विरोध था। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद है देखिए, कवि कहाँ घोंसला बनाना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति वापसी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि अशोक बाजपेयी जी हैं। कवि कहते हैं कि वह नीम के पेड़ घर के बरामदे के पंखे के ऊपर अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि नई नारी को क्या स्वीकार नहीं है। नई नारी को क्या स्वीकार नहीं है, इसके विषय में लिखना है। तो मैंने लिखा है देखिए कि नई नारी कविता के कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी हैं। अधिकतर नारी विद्या की दीप्ति से प्रकाशित करती, अर्थात विद्या प्राप्त की है। इसलिए उनके ज्ञान की ज्योति है, यानी कि ज्योति का इसे होगा ज्योति जो संयुक्त
गति ज्योति है, इसलिए वह अंधकार में रास्ता नहीं भटकेगी, यह सब उसे स्वीकार नहीं। यानी कि भौतिक असुविधा को, चकाचौंध की दुनिया को देख करके वो रास्ता भटकना नहीं चाहती। आप लोग इसमें और लिख सकते हैं। देखिए लूसी कौन थी, 4 नंबर है, लूसी कौन थी, उसका स्वभाव कैसा था। लूसी नीलू की माँ थी। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करती है। यह यदि परिस्थिति के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगती है। दूसरे शब्दों में आदेश किसी का नहीं मानती, परंतु सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहती है। लूसी की स्थिति भी सक्षम सहचारी के समान थी। तो मतलब वो स्वभाव हो गई थी, सबके साथ घुल मिल गई थी, इसी बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए कि लिखा हुआ है, यदि फूल नहीं बो सकते, यदि हम फूल नहीं बो सकते तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यदि फूल नहीं बो सकते तो पाठ के कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम लोग अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को यह हक नहीं बनता है कि दूसरों की नुकसान करे या दूसरों का हानि करें। हमें चाहिए कि दूसरों का ज्यादा से ज्यादा मदद या भलाई करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 4 नंबर का है, नया का पुराना, पाप का पुण्य, बूढ़ा का युवक या बचपन भी लिख सकते हैं। सत्य का असत्य होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मुहावरे अर्थ लिखकर दिखाइए। पेट में चूहा कूदना, भूख लगना, नाक कटाना, इज्जत गंवाना या बेइज्जत हो जाना, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मतलब होता है कि भाग जाना। उसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी एक विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखा। किसी एक विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। आपको दो चीज दिया गया है। एक तो दिया गया है कि दुर्गा पूजा और दीपावली, आप किसी पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने दुर्गा पूजा पर लिखा है, तो आप लोग भी दुर्गा पूजा पर लिख दीजिएगा तो अच्छा ही होगा। जैसे लिखा है मैंने, दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह पूजा क्वार मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है और 10वीं के दिन तक विसर्जन होता है। महीना पहले से ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े और बिजली की बत्तियों से सजाते हैं। पंडाल में 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाती है। उनकी दाहिनी और गणेश और लक्ष्मी तथा बाएं कार्तिक और सरस्वती की प्रतिमा बैठाई जाती है। देवों के 10 हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र रहते हैं। पूजा के समय स्कूल, कारखाने, ऑफिस आदि सभी बंद रहते हैं। लोग शाम काल से ही पूजा घुमा करते हैं। देखिए प्रतिमाओं को देखने निकल पड़ते हैं। इस दिन विभिन्न तरह की सजावट देखने योग्य होती है। 10वीं के दिन सभी प्रतिमाओं को लारियों में सजाकर गाने बजाने के साथ गंगा जी में विसर्जन को ले जाते हैं। इतना हम लोग इस प्रकार मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल को देखिए कंबाइंड बोला जाता है। कंबाइंड 50 नंबर का समाधान कर लिए।